रात का वक्त, अव्या अपने बेड पर सुकून से सोई हुई थी। तभी कमरे की शांति को तोड़ते हुए अव्या का फोन जोर जोर से रिंग करने लगा। फोन के बजने की आवाज सुन अव्या हड़बड़ा कर उठी। वह अपने अधखुले आंखों से अपने आसपास हाथ चलाते हुए फोन ढूंढने लगी। फाइनली पिलो के नीचे से उसे अपना फोन मिला। उसने अपनी आंखें मलते हुए देखा तो उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने वक्त देखा तो रात के 2 बजे थे। उसने अपना सर खुजाते हुए सोचा कि इतनी रात को उसे कौन कॉल कर रहा होगा। वह कॉल उठाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतनी रात को फोन किया है तो हो सकता है कि सामने वाला शख्स किसी इमरजेंसी में हो। उसने हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव किया और अपनी धीमी आवाज में कहा, हेलो, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसने कंफ्यूजन में एक बार अपने फोन में देखा और वह फिर से बोली, हेलो जी, कौन? फिर से सामने से किसी ने जवाब नहीं दिया। अव्या फ्रस्ट्रेट होकर कॉल काटने ही वाली थी, तभी सामने से किसी ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, इतना वक्त क्यों लगा कॉल उठाने में? वह आवाज सुन अव्या की सारी नींद 1 मिनट में फुर हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस आवाज को वो अच्छे से पहचानती थी। उसे जरा भी नहीं लगा था कि शिवाय उसे कॉल करेगा, और वह भी इस वक्त। उसको कोई जवाब ना देता देख शिवाय अपनी कड़क आवाज में बोला, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? अव्या ने हड़बड़ाते हुए कहा। वह, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा नंबर है। शिवाय आगे से तेज आवाज में बोला, तो पता चल गया अब, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुन अव्या जम्हाई देते हुए मन ही मन सोचने लगी, क्या इस इंसान ने मुझे रात के 2 बजे फिर से ऐसे धमकी देने के लिए कॉल किया है? और अब मुझे क्या सपना आया था कि यह जनाब मुझे कॉल करने वाले हैं कि मैं जल्दी से इनका फोन उठा लूं? सामने से शिवाय अपनी गंभीर आवाज में बोला, मैं कुछ काम से 2 दिन के लिए लंदन जा रहा हूं। उसकी बात सुन अव्या थोड़ी अचंभे से बोली, 2 दिन के लिए? लेकिन परसों तो सगाई है। तो क्या सगाई? शिवाय समझ रहा था कि वह क्या कहने वाली है। वो उसकी बात काटते हुए बोला, सगाई के वक्त तक मैं वापस आ जाऊंगा। एक पल के लिए अव्या खुश हो गई थी ये सोचकर कि कहीं सगाई पोस्टपोन तो नहीं हो रही, लेकिन शिवाय की बात सुन उसने फिर से अपना मुंह बना लिया। शिवाय आगे थोड़ी कठोर आवाज में बोला, मैं यहाँ नहीं हूँ तो यह मत समझना कि तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं चाहे यहाँ से कितना भी दूर क्यों ना रहूँ, ये याद रखना कि मेरी नजरें हर पल तुम पर है। इसीलिए ऐसा कुछ मत करना कि मुझे गुस्सा आए, वरना तुम तो जानती हो मेरे गुस्से का अंजाम। उसकी बात सुन अव्या मन ही मन उसे कोसते हुए बोली, खड़ूस और अकड़ो कहीं का, जब देखो तब मुझे धमकियां देते रहता है। उसको फिर से जवाब न देता देख शिवाय गुस्से से बोला, अव्या आज बिल्कुल भी शिवाय से बहस करने के मूड में नहीं थी। उसकी गुस्से भरी आवाज सुन अव्या नींद भरी आवाज में शांति से बोली, हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें गुस्सा आए, ठीक है? उसके ऐसे बोलने से शिवाय शांत हो गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर के लिए उनके बीच खामोशी पसर गई। अव्या को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फोन काट क्यों नहीं रहा। तभी उसे कंचन जी का बताया हुआ काम याद आ गया। वो धीमी आवाज में बोली, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवाय ने शांत आवाज में कहा, बोलो। अव्या ने कहा, वो माँ कह रही थी कि तुम्हारे लिए सगाई के कपड़े लेने हैं, इसलिए तुम कब फ्री हो ये पूछ लूं, लेकिन तुम तो अब सीधा सगाई के वक्त आ गए, तो फिर कैसे? शिवाय अपनी गंभीर आवाज में बोला, उन्हें कपड़े लेने की जरूरत नहीं है, मेरा डिजाइनर हम दोनों के कपड़े तैयार रेडी कर देगा। अव्या जल्दी से उसे मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम समझ नहीं रहे हो। उसकी ऐसी बातें सुन शिवाय धीमी आवाज में बोला, तो तुम समझाओ। अव्या आगे बोली, माँ ने कहा है कि तुम्हारे सगाई के कपड़े हमारी तरफ से होंगे, मतलब लड़की वालों की तरफ से होंगे, और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती वरना उन्हें बुरा लगेगा। उसकी बात सुन शिवाय शांत आवाज में बोला, ठीक है, कल मेरा असिस्टेंट आ जाएगा, तुम उसके साथ जाकर मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए कपड़े ले लेना। अव्या थोड़ी धीमी आवाज में बोली, और तुम्हें मेरे सेलेक्ट किए हुए कपड़े पसंद नहीं आए तो? शिवाय ने जल्दी से कहा, तो मैं दूसरे कपड़े पहन लूंगा। अव्या को बिल्कुल नहीं लगा था कि वह ऐसा जवाब देगा। उसने थोड़े चिढ़ते हुए कहा, क्या? उसकी ऐसी रिएक्शन देख शिवाय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शिवाय उसे और चिढ़ाते हुए बोला, हाँ तो तुम क्या चाहते हो? उसकी बात सुन अव्या एकदम से चुप हो गई। उसने शांत आवाज में कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस। उसका ऐसा जवाब सुन शिवाय बोला, तुम तो बस? तभी तुषार ने शिवाय को पीछे से आवाज लगाई, सर आपका जेट रेडी है? अव्या ने भी ये सुन लिया था। वह बात बदलते हुए शांत आवाज में बोली, क्या तुम अभी निकल रहे हो? शिवाय ने हम में जवाब दिया। अव्या को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे। वह हल्की आवाज में बोली, तो अपना ख्याल रखना। उसकी यह आखिरी बात सुन शिवाय एकदम से पूरी तरह से शांत हो गया। उसका दिल बेवजह ही जोर जोर से धड़कने लगा। वो इतना सख्त, पत्थर दिल इंसान, लेकिन ये कैसे एहसास थे जो उसके दिल को भी धड़कने के लिए मजबूर कर देते थे। कुछ पल ऐसे ही शांत रहने के बाद वह धीमी आवाज में बोला, मैंने जो भी कहा है वो अच्छे से याद रखना,
किसी और मर्द से मिलने के बारे में सोचना भी मत। इस बार मैं कोई गलती माफ नहीं करूंगा। और शिवाय उसने कॉल कट कर दिया। शिवाय ने पीछे मुड़कर तुषार की तरफ देखा और उससे कहा, कल अव्या के घर चले जाना, उसे कुछ शॉपिंग करनी है। तुम उसके साथ चले जाओ, उसे मेरे कपड़ों के मेजरमेंट भी बता देना और ध्यान रखना कोई उसके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। पहले से ही सारी प्रिपरेशंस करवा दो। तुषार ने हाँ में अपना सर हिला दिया। शिवाय फिर अपने जैक की तरफ बढ़ गया। अव्या तो हैरानी से अपने फोन की तरफ देख रही थी। उसने खुद में ही बदबदाते हुए कहा, क्या है ये इंसान, एक ढंग की बात नहीं निकलती इसके मुंह से। फिर वो शिवाय की एक्टिंग करते हुए बोली, मेरी बात याद रखना, जब देखो तब दूसरों को डराता रहता है। उसने अपना सर झटका। वो शिवाय की बातों को खुद पर ज्यादा हावी नहीं होने देना चाहती थी। वो फिर से जाकर अपने बेड पर लेट गई। अगला दिन अव्या अपने कमरे में बैठी कुछ काम कर रही थी। तभी कंचन जी वहां आई। वह अव्या को बताते हुए बोली, नीचे कोई लड़का आया है, कह रहा है कि दामाद जी का असिस्टेंट है। उनकी बात सुन अव्या को कल रात शिवाय ने कही हुई बात याद आ गई। वह जल्दी से खड़े होते हुए बोली, हाँ माँ, कल उन्होंने बताया था कि उनका असिस्टेंट आने वाला है। दरअसल वह कुछ काम से 2 दिन के लिए लंदन गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं ही जाकर उनके लिए कपड़े पसंद कर लूं। उसकी बात सुन रेखा जी आंखें मटकाते हुए बोली, देखा दीदी, कल तो हमसे कोई कह रहा था कि मैं कैसे पूछूं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, और अब देखिए सच कैसे बाहर आ रहा है। अब मैडम जी खुद जाकर उनके लिए कपड़े खरीदेगी। उनकी बात सुन अव्या को होश आया कि वो जल्दी जल्दी में क्या क्या बोल गई। वो अपनी नजरें झुकाए हल्का शर्माते हुए बोली, मामी आप भी ना। कंचन जी बोली, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, तब तक मैं नीचे उनके लिए कुछ चाय पानी देखती हूँ। और इतना बोलकर वो वहां से चली गई। अव्या को सीढ़ियों से नीचे आता देख तुषार जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अव्या को ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम तुषार, शिवाय सर का पर्सनल सेक्रेटरी। उसको इतना रिस्पेक्ट से और फॉर्मल तरीके से बात करता देख अव्या को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। उसने तुषार को बैठने के लिए कहा तो तुषार बोला, जी मैम, एक्चुअली शिवाय सर ने मुझे आपको शॉपिंग ले जाने के लिए कहा था। अव्या ने हमें सर हिलाया और बाहर की तरफ बढ़ गई। तुषार भी उसके पीछे पीछे बाहर जाने लगा। अव्या कार के पास पहुंचती तभी तुषार जल्दी से आया और उसने अव्या के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उसे यह करता देख अव्या हैरान हो गई। उसने तुषार से कहा, आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्या आप मुझे नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं। तुषार ने बहुत पोलाइटली जवाब दिया, सॉरी मैम, आप हमारे शिवाय सर की होने वाली वाइफ है। अगर सर को पता चला तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अव्या ने मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचा, लगता है उस खड़ूस ने सबको अपनी डरावनी डरावनी आंखें दिखाकर डरा रखा है। उसके यहाँ ना होने पर भी देखो उसका असिस्टेंट उससे कितना डर रहा है। वह जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। उनकी गाड़ी एक मॉल के पास आकर खड़ी हुई। अव्या ने सोचा नहीं था कि तुषार उसे इतने बड़े मॉल ले जाएगा। उसने मन में सोचा, भगवान जी, इससे अच्छा तो मैं खुद ही जाकर कुछ खरीद लेती। यह मॉल इतना बड़ा है, पता नहीं यहाँ के कपड़े कितने महंगे होंगे। तुषार ने अव्या की तरफ का दरवाजा खोला। वह दोनों चलते हुए मॉल के अंदर गए। अव्या ने आसपास देखा तो पूरा मॉल खाली लग रहा था। वहाँ एक भी दूसरा कस्टमर नहीं था। अव्या धीमी आवाज में तुषार से बोली, तुषार जी, मुझे लगता है यहाँ के कपड़े इतने अच्छे नहीं होंगे। देखिए उनके यहाँ एक भी कस्टमर नहीं है। चलिए यहाँ से कहीं और चलते हैं। उसकी बात सुन तुषार हैरानी से उसे देखने लगा। वह मन ही मन बोला, अब इन्हें कौन बताएं जी इस मॉल के बारे में यह ऐसा बोल रही है। वो उनके ही होने वाले पति का मॉल है। अव्या पीछे मुड़कर जल्दी से वहां से खिसकने की तैयारी में थी। तभी आगे से उस मॉल का मैनेजर हड़बड़ाते हुए वहां पहुंच गया। वह तुषार को देखते हुए बोला, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप खुद यहाँ आ रहे हैं। तुषार ने हाँ में सर हिलाया। अब वह एक अलग ही ओरा में था। शिवाय के पीछे सब कुछ तुषार ही संभालता था। सबको पता था कि वह शिवाय का खास आदमी है, इसलिए हर कोई उसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करता था। तुषार ने मैनेजर से कहा, कुछ अच्छे एंगेजमेंट आउटफिट दिखाओ। मैनेजर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और वह उन्हें एक शॉप की तरफ ले जाने लगा। उसे ऐसे जाता देख अव्या ने अपनी आंखें चढ़ा ली। उसका दिमाग कुछ अलग ही सोचने लगा। वह मन ही मन बोली, लगा नहीं था कि यह तुषार जी इतने बड़े आदमी होंगे। इस बड़े से मॉल का मैनेजर भी उन्हें कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है। पता नहीं क्या मजबूरी होगी इनकी कि इन्हें शिवाय सिंघानिया के लिए काम करना पड़ रहा है। मैनेजर उन दोनों को एक बहुत आलीशान कपड़ों के शॉप में लेकर आया। उसने वहां के स्टाफ को इशारा किया। वहां खड़ी 2 औरतें जल्दी से उनके पास आए और तुषार को ग्रीट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। तुषार ने कहा, मैम को असिस्ट कीजिए। शिवाय सर के साइज अनुसार कपड़े दिखाए। उनमें से एक औरत जो 40-45 की उम्र की लग रही थी, वह जल्दी से बोली, लेकिन सर, शिवाय सर तो हमेशा कस्टमाइज्ड सूट पहनते हैं और उनके सारे काम तो यहाँ का मेल स्टाफ देखता है, पर आज पूरे मेल स्टाफ को छुट्टी दी गई है। उनकी बात सुन अव्या थोड़ी अजीब नजरों से उन्हें देखने लगी।
तभी तुषार बोला, आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए। मैम को शिवाय सर के मेजरमेंट अनुसार कपड़े दिखाए। उसकी कड़क आवाज सुन वह औरत थोड़ा घबराते हुए बोली, जी सर आइए मैम, इस तरफ। वो अव्या को अंदर की तरफ लेकर गई। तुषार वहीं खड़ा रहा। वह मैनेजर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगा। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो यह उसके बॉस का ही फोन था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। उसकी कॉल उठाते ही सामने से एक कड़क आवाज आई, वेयर इज द थॉमसन ग्रुप एग्रीमेंट फाइल? तुषार, मुझे वह क्यों नहीं मिल रही? शिवाय की बात सुन तुषार घबराने लगा। उसे तो कुछ याद ही नहीं था कि रात को नींद में उसने फाइल शिवाय के साथ भेजी थी या नहीं। वह घबराते हुए बोला, सर सॉरी सर, शायद मैं। शिवाय गुस्से से बोला, आर यू किडिंग मी? तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? तुम्हें पता है ना वह कितनी जरूरी फाइल है। तुम्हें तो मैं आकर देखूंगा। पहले जल्द से जल्द उस फाइल को यहाँ भेजो। कल सुबह तक वह फाइल यहाँ आ जानी चाहिए। तुम्हें पता है कि उस पर दोनों पार्टी के सिग्नेचर है। तुषार डरते हुए सोचने लगा कि शिवाय वापस आकर उसके साथ क्या क्या करेगा। तभी शिवाय जोर से चिल्लाया, तुषार। तुषार हड़बड़ाते हुए बोला, जी सर, जरूर जरूर सर, मैम को बताकर मैं जल्दी से ऑफिस चला जाता हूँ। शिवाय ने गुस्से से कहा, कौन मैम? तुषार एक्सप्लेन करते हुए बोला, वह सर, आपने ही तो कल कहा था कि अव्या मैम को मॉल लेकर जाने के लिए। मैं उनके साथ अभी वही आया हूँ। उसकी बात सुन शिवाय एकदम से शांत हो गया। उसे कुछ बोलता ना देख तुषार ने कहा, हेलो सर, हेलो। तभी आगे से फोन काट दिया गया। तुषार फोन को देखते हुए बोला, कट कर दिया, रेंज इशू होगा। तभी उसका फोन फिर से बजने लगा। उसने देखा तो शिवाय उसे वीडियो कॉल कर रहा था। वह देख तुषार की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वह हैरानी से बोला, सर मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं। उसने जल्दी से फोन रिसीव कर लिया। स्क्रीन पर शिवाय का गंभीर चेहरा नजर आने लगा। उसे देख तुषार एक्साइटेड होते हुए बोला, सर आप मुझे? तभी शिवाय ने उसकी बात काटते हुए कहा, कहाँ है वह? तुषार कंफ्यूजन से बोला, वह कौन सर? शिवाय ने चित्ते हुए कहा, बेवकूफ, अव्या कहाँ है? मुझे दिखाओ कि वह क्या कर रही है। अव्या उस लेडी स्टाफ के साथ शॉप के थोड़े अंदर की तरफ आ गई। शॉप के उस सेक्शन में बहुत सारे डिजाइनर कपल आउटफिट लगाए गए थे। उन सब खूबसूरत कपड़ों को देख अव्या की आंखों में चमक आ गई। वह लेडी स्टाफ अव्या को एक से एक बेहतरीन डिजाइनर कपड़े दिखाने लगी। अव्या भी एक्साइट होकर वह सारे कपड़े देख रही थी। वह हर एक ड्रेस बहुत अच्छे से देख रही थी। उन सबको देखकर अव्या का मन कर रहा था कि वह इन सारे कपड़ों को लेकर यहाँ से दूर भाग जाए। वह हर एक ड्रेस को छूकर देख रही थी। तभी उसकी नज़र वहाँ एक तरफ लगाए गए एक ब्लू कलर के कपल आउटफिट पर गई। वह जल्दी से वहाँ गई और उस ड्रेस को अच्छे से देखने लगी। ब्लू कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा जिस पर पूरी तरह से मिरर वर्क किया गया था, वो उस लहंगे को बहुत ध्यान से देख रही थी। देखते ही उसे वह बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। तभी उसकी नज़र उस लहंगे के बगल में गई जहाँ उस लहंगे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा मेल आउटफिट रखा गया था। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया डार्क ब्लू कलर का जोधपुरी सूट। उसे देखते ही अव्या के आंखों के सामने एकदम से शिवाय का बेहद हैंडसम चेहरा आया। वह गौर से उस सूट को देखने लगी। वह सोचने लगी कि शिवाय इस जोधपुरी सूट में बिल्कुल किसी राजा की तरह लगेगा। लेकिन तभी उसकी नज़र उस कपड़ों के प्राइस टैग पर गई। उसे देखकर अव्या तो शौक से चीखने ही वाली थी। 95,000। उसने 2-3 बार वह अमाउंट पढ़ी, ये सोचकर कि क्या उसने वह सही पढ़ा है। उसने अपने मन में सोचा, है भगवान, क्या कपड़े इतने महंगे भी हो सकते हैं? क्या ये कपड़े सोने के बने हैं? वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा तुषार अपना फोन अव्या की तरफ पकड़े वीडियो कॉल पर अव्या जो कर रही है वह सब कुछ शिवाय को दिखा रहा था। थोड़ी देर पहले गुस्से से चिल्ला रहा शिवाय अब बिल्कुल शांत बैठे अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहा था। वो अव्या के खूबसूरत चेहरे को एकटक देख रहा था। उसका खुशी से चाहते हुए उन सारे कपड़ों को देखना, उन्हें छूना, वह अव्या के चेहरे के सारे हाव भाव अच्छे से नोटिस कर रहा था। उसने ये भी देखा था कि अव्या को वह ब्लू कलर का आउटफिट कितना पसंद आया है। लेकिन फिर उसने देखा कि अव्या का चेहरा एकदम से उदास हो गया। वह मायूसी से उसे ड्रेस की तरफ देखने लगी, जैसे उसके ऐसे देखने से वह ड्रेस खुद ब खुद उसके पास चला आ। शिवाय ने यह भी नोटिस कर लिया था कि उस ड्रेस का प्राइस टैग देख अव्या का चेहरा उतर गया है। ये जानकर शिवाय की भौहें सिकुड़ गई। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इतनी सी बात के लिए अव्या को इतना सोचना पड़ रहा है। शिवाय ने तुषार को कुछ कहा। तुषार ने भी जल्दी से हाँ में जवाब दिया। उसने ब्लूटूथ स्पीकर कानों में पहने और अव्या के पास जाकर बोला, मैम, अगर यह आउटफिट आपको पसंद है तो क्या मैं इसे पैक करने के लिए कह दूं? पेमेंट करने के लिए सर ने मुझे उनका कार्ड दिया हुआ है। उसकी बात सुन अव्या अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं तुषार जी, ये सगाई के कपड़े हमारी तरफ से लेने होते हैं। मैंने कल ही यह बात उन्हें बताई थी, इसलिए पेमेंट में ही करूंगी। लेकिन ये ड्रेस कितना महंगा है। क्या आपके सर मेरे सारे पैसे खा जाना चाहते हैं जो उन्होंने यहाँ शॉपिंग करने के लिए कहा है? अव्या की बात सुन तो तुषार जोर जोर से हंसना चाहता था, लेकिन शिवाय के डर से चुप रह गया।
तभी शिवाय ने गुस्से से कुछ कहा। तुषार जल्दी से बोला, यस। उसकी बात सुन अव्या अजीब नजरों से उसे देखते हुए बोली, सर नहीं, आपके सर तो लंदन में है, खुद तो चले गए मुझे यहाँ फंसा कर, चलिए हम किसी और शॉप पर चलते हैं। तुषार उसे मना करते हुए बोला, मैम अभी इस शॉप में सेल शुरू है, आपको ये ड्रेस पसंद है ना, यह आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी। तुषार ने वहाँ खड़ी लेडी स्टाफ को इशारा किया तो वह जल्दी से आगे आते हुए बोली, हाँ मैम, हमारे यहाँ अभी सेल शुरू है, इसलिए आपको इस आउटफिट पर बहुत डिस्काउंट मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। उनकी बात सुन अव्या कुछ सोचने लगी। उसने कहा, मुझे लहंगा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये जेंट्स सूट चाहिए। उसकी बात सुन तुषार जल्दी से बोला, अरे क्यों नहीं मैम, आपको ये लहंगा भी तो बहुत पसंद आया था। अव्या ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने लिए लहंगा ले लिया है, आज मुझे सिर्फ उनके लिए कपड़े लेने हैं। तुषार अव्या को वह लहंगा दिखाते हुए बोला, देखिए मैम कितना सुंदर है ये, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, आई एम श्योर ये लहंगा उसे लहंगे से ज्यादा अच्छा होगा और आपका और सर का कपल आउटफिट हो जाएगा, दोनों के कपड़े मैचिंग होंगे। वो बिल्कुल किसी सेल्समैन की तरह बात कर रहा था जो अपने कपड़े बेचना चाहता हो। उसकी बात सुन अव्या जल्दी से बोली, वही तो नहीं करना चाहती हूँ मैं, मुझे नहीं करने आपके गुस्सेल खडूस अगडू बॉस के साथ अपने कपड़े मैच, हम सिर्फ उनके लिए सूट लेंगे, वह भी अच्छा डिस्काउंट मिला तो। उसकी बात सुन तो अब तुषार भी हक्का बक्का रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसके बॉस शिवाय सिंघानिया को भी इतना मामूली ट्रीट कर सकती है। वीडियो कॉल पर सब सुन रहा शिवाय भी अव्या को अपने बारे में ऐसा कहते देख अब चिढ़ रहा था। अव्या वहां से जाने लगी तभी तुषार ने उस लेडी स्टाफ को से कुछ कहा। वह अव्या को रोकते हुए बोली, मैम आपको ये दोनों आउटफिट डिस्काउंट के साथ सिर्फ 10,000 में मिलेंगे। उसकी बात सुन अव्या के चेहरे पर एकदम से बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह खुशी से बोली, सिर्फ 10,000, मुझे नहीं पता था कि आपके मॉल में इतना ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, मुझे पहले पता होता तो मैं हमेशा यहाँ ही आती, मतलब मुझे ये सूट सिर्फ 5,000 में मिलेगा। वह लेडी स्टाफ उसे समझाते हुए बोली, मैम एक्चुअली यह कपल आउटफिट है, आपको ये दोनों लेने होंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसकी बात अव्या फिर से उदास हो गई। तुषार उसे चीर अप करते हुए बोला, मैम इतने सस्ते में तो आपको वह लहंगा भी नहीं मिला होगा, आप ये ले लीजिए, आप वह दूसरा लहंगा फिर कभी पहन लेना, क्या आपको इतने सस्ते में इतना अच्छा लहंगा फिर मिल पाएगा। अव्या को भी उसकी बात अब ठीक लग रही थी, आखिर लड़कियां कपड़ों के लिए पिघल ही जाती है। फिर वह थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन क्या आपके सर को ये सूट पसंद आएगा। तुषार ने मन ही मन हंसते हुए कहा, उन्हें तो आपके हाथ से जहर भी पसंद आएगा। वो फिर जल्दी से बोला, जरूर मैम जरूर, डार्क ब्लू कलर तो सर का फेवरेट है, आप ज्यादा मत सोचिए, आप ये ले लीजिए। अव्या ने भी फिर ज्यादा ना सोचते हुए उस ड्रेस को पैक करने के लिए कह दिया। तुषार को लग रहा था कि अव्या को वह ड्रेस लेने के लिए मना कर उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। वह थोड़ी प्राउड भरी आवाज में शिवाय से बोला, देखिए सर आपका काम हो गया। आगे से शिवाय की हमेशा की तरह गंभीर आवाज आए, ओके, अव्या को उसके घर छोड़ दो और वहां से ऑफिस जाकर जल्द से जल्द वो फाइल किसी के साथ यहाँ भेज दो। तुषार को लगा था कि शिवाय उसके काम से खुश हो गया होगा, लेकिन उसे फिर से उस फाइल के बारे में बात करता सुन उसने मन में कहा, मैंने सोचा भी कैसे कि शिवाय सर मेरी तारीफ करेंगे। तभी फिर से शिवाय की आवाज आई, और हाँ अव्या से थोड़ा दूर रहो, उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, अब जाओ जल्दी। और इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। उसकी आखिरी बात सुनकर तो शौक से तुषार की आंखें ही बाहर आने वाली थी। ये क्या बोल रहे थे सर, क्या मैंने ये सही सुना? अब तो मैम से ज्यादा बात नहीं करना ही मेरे लिए ठीक होगा, वरना क्या पता कि बिना बात के ही शिवाय सर मेरी हालत भी मैम के उस दोस्त की तरह कर दे। रात का वक्त अव्या अपने रूम में बैठी अपने सामने बालकनी के डोर को एक तक देख रही थी। इन दिनों उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी बालकनी में जाने की, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे एक अजीब सा डर लगा रहता था। उसे पता था कि अनिकेत यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका दिल उसे वहां जाने से मना कर रहा था। उसके आंखों के सामने से एक एक कर वह पल जा रहे थे। जब वह बालकनी में इधर उधर टहलते हुए छुप छुप कर अनिकेत को देखने की कोशिश करती थी। अनिकेत के साथ हुई हर मुलाकात उसके लिए कितनी खास हुआ करती थी, फिर चाहे वह अचानक से उससे टकराना हो या फिर अनिका को मिलने के बहाने से उसके घर जाना। उसने मन में सोचा कि कितनी जल्दी सब बदल गया। इन दिनों जब से शिवाय से उसका रिश्ता पक्का हुआ था, उसने बहुत बार रोका था अपने आप को अनिकेत के बारे में सोचने से, लेकिन आज वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। शायद इसलिए क्योंकि कि कल से सब कुछ बदलने वाला था। वो अनिकेत के लिए जो भी महसूस करती थी, अब उसे उन सब भावनाओं को अपने अंदर दबाना पड़ेगा। अनिकेत को अपने दिल से पूरी तरह से निकलना होगा। वो ये सब जानती थी, लेकिन जब भी उसका दिल उसको इस बात से रूबरू कराता, तब वो इस सच्चाई से भाग जाना चाहती थी। वो अभी भी तैयार नहीं थी इस सच को अपनाने के लिए, भले ही एक तरफा ही क्यों ना हो। लेकिन जिस शख्स को वो इतने सालों से पसंद करती आई है,
जिसके साथ रहने के उसने इतने सपने देखे थे, इतनी जल्दी, बस कुछ दिनों में उसके बारे में सोचना वो कैसे छोड़ दे। लेकिन अब वो वक्त आ चुका था जब उसे इस सच को अपनाना होगा। उसकी कल एक ऐसे शख्स के साथ सगाई होने वाली थी जो उससे बस नफरत करता है। वह एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ने वाली थी जो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उससे शादी कर रहा था। कल से सब कुछ बदल जाएगा, शिवाय सबके सामने उसके हाथों में अंगूठी पहनाएगा। सबके लिए अब वो उसका मंगेतर होगा। फिर उसे कोई हक नहीं होगा किसी और के बारे में सोचने का। ये सब सोच सोच कर अव्या का दिल उदास हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले कल में उसके साथ क्या होने वाला है। क्या वो इस रिश्ते को कभी अपना पाएगी? क्या वो इस जबरदस्ती की शादी को निभा पाएगी? शिवाय के गुस्से को, उसकी नफरत को झेल पाएगी? ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसका दिल दर्द से तड़पने लगा। हर लड़की का सपना होता है कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी करेगी जिससे वो प्यार करती हो और जो उसे प्यार करता हो, जो उसकी फिक्र करता हो। लेकिन अब अव्या को ये सारे सपने टूटते देख रहे थे। वह शिवाय से किसी भी तरह के प्यार की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। न वो खुद उसे पसंद करती थी। उसका दिल दर्द और तकलीफ से भर गया। वो अपने बेड पर लेटे सिसकते हुए रोने लगी। उसके लिए ये बस एक सगाई नहीं बल्कि उसके ख्वाहिशों का अंत था। अगला दिन, आज अव्या और शिवाय की सगाई थी। सिंघानिया मेंशन में जोर की तुलना में आज बहुत ज्यादा भागमदौड़ी चल रही थी। विजया जी ने हॉल में आते हुए वैष्णवी जी से पूछा, वैष्णवी, अव्या के घर वालों के लिए जो उपहार मंगवाए थे क्या वो आ गए? वैष्णवी जी सामने रखा सामान देखते हुए बोली, जी दीदी, बस उन्हें गिफ्ट बॉक्स में अच्छे से पैक करना है, वह मैं और रीवा कर देंगे। दादी जी बोली, सगाई के रस्म का सारा सामान फिर से देख लो, कुछ रहना नहीं चाहिए। उनकी बात सुन दोनों ने अपना सर हिलाया। विजया जी का परेशान चेहरा देख वैष्णवी जी बोली, आप चिंता क्यों कर रही है दीदी, सब काम अभी हो जाएगा। विजया जी सोफे पे बैठते हुए बोली, काम की वजह से नहीं वैष्णवी, देखो ना, शिवाय अपनी सगाई के दिन भी बाहर है। ऐसा भी क्या अपनी सगाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था उससे? वैष्णवी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दीदी, वो कहकर गया है ना कि वक्त पर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर आप क्यों परेशान हो रही है? विजया जी बोली, इस बार वो कर ले अपने मन की, शादी के वक्त देखना तुम, मैं 10 दिन तो उसे घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगी। अग्रवाल हाउस, आशुतोष जी लक्ष्मण जी के साथ सारी व्यवस्था देखने के लिए फंक्शन हॉल की तरफ गए थे। रेखा जी और कंचन जी मेहमानों के लिए लाए गए गिफ्ट्स पैक कर रहे थे। सुबह सुबह ही कंचन जी ने अव्या को पार्लर भेज दिया था। वो जाना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन कंचन जी के आगे उसकी एक नहीं चली। अव्या सुबह से पार्लर में बैठी हुई थी। अब दोपहर होने आई थी, लेकिन अभी भी वो लोग उसके चेहरे को, उसके बालों को कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। वह अब इन सब से बहुत इरिटेट हो गई थी। उसने थकी हुई आवाज में वहां की लेडी से पूछा, अब और कितनी देर लगेगी? पार्लर वाली उसे दिलासा देते हुए बोली, अब हो ही गया मैम, बस 10 मिनट्स। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसे लगा कि जरूर उसकी माँ उसे कॉल कर रही होंगी, लेकिन उसने देखा कि उसके फोन पर तेजस का कॉल आ रहा है। वह समझ रही थी कि वो उसे क्यों कॉल कर रहा होगा। अव्या एकटक उस इनकमिंग कॉल को देखती रही, लेकिन उसके हाथ आगे नहीं बढ़े उसे उठाने के लिए। फोन बज कर बंद हो गया। अव्या की आंखें नम हो गई। कहने के लिए वो उसका दोस्त था, लेकिन वो उसके लिए अपने बड़े भाई की तरह था। तेजस ने भी हमेशा उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट किया था। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अव्या की उससे इतने दिनों तक बात ना हुई हो, या फिर वो उससे मिलने नहीं गई हो। और अब तो वो इतना बीमार होते हुए भी उसको देखने नहीं गई थी। जरूर तेजस को ये अजीब लगा होगा। इन 2-3 दिनों में अव्या ने उसकी माँ को फोन कर उसकी तबीयत के बारे में पूछताछ की थी। उसे अनीका से भी तेजस के हेल्थ के बारे में पता चल जाता, लेकिन उसकी तेजस से खुद बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद इसकी वजह ये थी कि उसका दिल जानता था कि आज तेजस जिस भी परेशानी से गुजर रहा है, उसकी जिम्मेदार वो खुद है। या फिर ये कि जब शिवाय ने उससे तेजस की वीडियो दिखाकर धमकाया था, तब वो थोड़ी ही सही लेकिन खुदगर्ज हो गई थी। तो अब उसे क्या हक था तेजस से ये पूछने का कि अब वो कैसा है, क्या वो ठीक है? और अगर उसने उसका फोन उठाया तो उसे पता था कि अगर उसने तेजस से बात की तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी, और जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ वो तेजस को बता देगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसे पता था कि अगर तेजस को पता चला कि कोई उस पर शादी करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है, तो वो कुछ भी करेगा उसकी मदद करने के लिए, और वो अपनी वजह से फिर से तेजस को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। तभी उस पार्लर की लेडी ने अव्या से कहा, मैम, आप अब घर जा सकती हैं, आपके पापा बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अव्या ने जल्दी से अपने आप को नॉर्मल कर लिया और मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू कहकर वह बाहर चली गई।